कुछ लेजेंड्स कमेंट बॉक्स में अपना रेटिंग जरूर लगाना। एबीसी 3-4 पार्ट बनाते हैं स्टूडेंट कॉलेज में चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो उसके लिए अमर को प्रैक्टिस पे स्टेपल कर दिए जाएंगे फॉर कॉलेज एग्जाम सर पे है ना, तुम्हारे पास नोट्स है ना, तुमने क्लासेस लगाई हैं, और जो क्लासेस तुमने लगाई भी हैं उसमें तुम्हें प्रोफेसर का कुछ भी समझ नहीं आया। डोंट वरी, इस सिचुएशन से हर एक स्टूडेंट जा रहा होता है। एंड ये सिचुएशन लेके मैं भी अपने सीनियर के पास गई थी, फिर उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताई थी जिसकी वजह से आई स्कोर 9 सीजीपीए इन मल्टीपल सेमेस्टर्स। एंड आज वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तुम्हें रिसोर्सेज भी बताऊंगी, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब देखो, यहाँ कॉलेज एग्जाम में ना डिफरेंट होता है। आप एक हफ्ते में पढ़ के भी उस बच्चे से ज्यादा नंबर ले आ सकते हो जो जिसने साल भर पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है, बट उसको लिखना ही नहीं आता कॉलेज पेपर में। पेपर में लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब हैंड राइटिंग जरूरी नहीं है कि आपकी अच्छी हो, खराब राइटिंग में भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। अब कितना पढ़ना है ये भी बताऊंगी एक हफ्ते में। अब ज्यादा तो आप कवर कर नहीं सकते, जो इंपॉर्टेंट है वही करके जाना है। सो अगर कम टाइम में तुम्हें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए तुम्हें सेलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट चीजें पहले करनी पड़ेंगी। एंड उसके बाद वैसे तो टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है एक हफ्ते पहले ही तुम लोग शुरू करते हो। एंड कुछ लेजेंड्स कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस जरूर लगाना जो एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं। तो तुम्हें अब कैसे करना है, पूरी पूरी किताब तो तुम नहीं कर सकते हो इस लास्ट मोमेंट में कि तुम पूरी बुक्स उठा रहे हो, अपना सिलेबस निकाल रहे हो एंड फिर सारी बुक्स में से पढ़ रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है यार, वो पूरे सेमेस्टर की बुक्स तुम 7 दिन में, एक हफ्ते में नहीं कवर कर सकते। अब तुम्हें कवर करना है पीवाईक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ 10 साल के मिनिमम, वहां से तुम्हें सारे टॉपिक सबसे पहले वो वाले कवर करना है। सिलेबस वाइज मत जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हें शायद प्रोफेसर ने पढ़ा दी होंगी बट वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है उतना डिटेल में। जैसे प्रोग्राम में तो और भी कम होता है, बट उन्हें ऑनर्स वाले टीचर्स ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपको पहले ये सेलेक्टिव होना है कि आपके सिलेबस में कितना है और उतना ही करके जाना है। ज्यादा पढ़ने से आपको नंबर तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शायद आपके काम आ रहा होगा, बट सेमेस्टर एग्जाम को एज अ सेमेस्टर एग्जाम ही देख के चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, कालिंदी की वेबसाइट है, देन यू हैव देशबंधु की वेबसाइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी सो दैट आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। पूरा प्रीवियस ईयर आपको एनालाइज करना है अपने पेपर्स का, जो भी सेक है, जो भी वैक है, आपके जो भी कोर सब्जेक्ट्स है, एनालाइज करो कि कैसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे है आपके 18 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो वहां पे आपके छोटे छोटे, जैसे साइंस में तो 1 मार्कर भी आ जाता है, 2 मार्कर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जितना आया उतना ही लिखो। उसमें आपको बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें छोटे छोटे लिख के टाइम बचाओ। और उसके बाद आपके पास चॉइसेस भी होती है। टोटल 6 क्वेश्चन दिए होते हैं बट आपको 5 ही करने होते हैं, एनी 5। फर्स्ट इज कंपलसरी। अब पेपर शुरू करने से पहले पहला पेज इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेना, वहां पे लिखा होता है कि आपको एनी 5 अटेम्प्ट, कभी कभी 7-7 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। बहुत बच्चे मिस कर देते हैं और वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं, तो उसके नंबर तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगे। तो जो बेस्ट आपको 5 आते होंगे उसमें से ऑप्शनल चॉइसेस में से आप क्वेश्चंस उठा सकते। कॉलेज एग्जाम्स में 18-18 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं, बट परेशान मत हो, एक ही क्वेश्चन 18 मार्क्स का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कभी कभी ऐसा करता है, साइंस के पेपर में ज्यादातर ऐसा होता है, ABC 3-4 पार्ट बना दिया, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क का है, तो उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। तो इतना परेशान मत होना कि 18 क्वेश्चन एक ही आपको सारा उसी में पन्ने भरते जा रहे हो। उसके जितने पार्ट्स हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको इक्वली टाइम देके इक्वल नंबर ऑफ पेजेस भरने होते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का, तो आप ट्राई करो कि पन्ने भरो। कॉलेज एग्जाम्स में यस लेंथ मैटर करती है। अगर आपको कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर कोई 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पेज भरना जरूरी है। उसमें कम से कम 3-4, अगर 18-18 मार्क्स के पेपर है तो आपके 6 से 7 पन्ने तो भरे ही होने चाहिए। अब सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए ऐसा भी मत करना कि कुछ भी फालतू डाल रखा है। अपने रेलेवेंट की पॉइंट्स डालो और उसको ही एलिब्रेट करके एक्सप्लेन करते जाओ। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए और भी आसान होता है, आप 3-4 तो डायग्राम बना दो, 1 पन्ने 2 पन्ने तो डायग्राम में ही भर जाते हैं। उसी के लेवलिंग भी आप एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो भी आपके 4 से 5 पन्ने फिल हो जाते हैं साइंस में। अगर आपको कोई साइकिल पूछा हुआ है तो आप कंप्लीट उसकी साइकिल दिखाओ, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे स्टेप करके। हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है, आपको पैराग्राफ नहीं लिख के आना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को दिख रहा है, वो पूरा, कभी भी कोई एग्जामिनर इनफैक्ट कॉलेज में भी, स्कूल में भी पूरा आंसर नहीं चेक कर रहा होता है। दे विल सर्च फॉर कीवर्ड्स। अगर आपके पेपर में वो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर उसको एकदम से सामने से दिख रहा है तो वो नहीं पढ़ेगा तुम्हारा पूरा आंसर। जस्ट तुमने साइकिल देख लिया उसने, अच्छा ठीक है, तुमने साइकिल ठीक बनाई हुई है, तो तुमको वहीं पे सीधा 10 मार्क्स मिल जाएगा और वो आगे बढ़ेगा, वो आपके पूरे आंसर नहीं पढ़ने जा रहा। तो बट हाँ, लेंथ भी मैटर करती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने बस साइकिल बना दी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पन्ने भरना भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको लिखा होना चाहिए एटलीस्ट 3-4 पन्ने, उसको पलटने हो, ठीक है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे उसमें। तो ये पॉइंटर्स ध्यान रखना कि पॉइंटर्स में अपना आंसर लिखना है। ग्राफ है कोई तो ग्राफ बना दो, कोई डायग्राम है तो डायग्राम बना दो, कुछ उससे रिलेटेड कहीं से भी आप जो देखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाए, जिसमें आप श्योर हो। कोई फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट बना के पूरा लिख दो कि वहीं पे आपको पूरे नंबर, और फिर उसके बाद आपने बढ़िया से एक्सप्लेन, इलेबोरेट उसी पॉइंट को कर रखा हो 3-4 आगे पन्ने में। पहले ही दिखा दो कि यस मुझे ये क्वेश्चन आता है, एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन करो।
इससे बहुत जल्दी आपको मार्किंग देने में टीचर के लिए भी आसानी होती है, और वो पूरा आंसर आपका कभी नहीं पड़ेगा, आपको बस आगे पेज भरने की जरूरत होती है। अब ये स्किल आपको थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप पेज कैसे भर सकते हो। बनने की एक प्रो टिप तो यही है कि आपने फ्लो चार्ट जो बनाया उसी में से सब हेडिंग बनाओ, कोई डायग्राम बनाओ, उसी की सारी लेबलिंग उठा के आपको उसमें पूरा इलेबोरेट करना है। आपने जो भी पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी आपको याद आ रहा है, कुछ भी जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड याद आ रहा है, आपको सब लिख देना है, सब कुछ। उसी को घुमा के लिखो चाहे जैसे लिखो, बट वो पेज आपको पूरा भरना ही है, अगर आपके 18 मार्क के क्वेश्चन में आया हुआ है तो। ठीक है, बाकी कीवर्ड पे आपकी मार्किंग पूरी पूरी मिल रही होगी। ऐसे ही बनता है 9 CGPA। ठीक है, ये सारे प्रो टिप्स हैं जो तुम्हें मैं दे रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। अब आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है बट उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट याद आ रहा है, किसी और चैप्टर में पढ़ा हो, कभी 11th-12th में पढ़ा हो, आपको कुछ भी उससे रिलेटेड आंसर याद आ रहा है, तो आपको उसमें पेज भर के आना है। डेफिनेटली कुछ भी रिलेट करके लिख दो, थोड़ा सा रिलेवेंट पॉइंट्स बना के कुछ भी लिख के आना, बट क्वेश्चन मत छोड़ के आना। आपको 2-3 नंबर वहां पे मिल जाता है। ठीक है, आपने अगर पेज ही भर दिया सिर्फ तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है कॉलेज में। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स थे आपके राइटिंग में कि आप कैसे क्वेश्चन बढ़ाना है, कैसे आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है, कैसे डायग्राम इंक्लूड करना है, कैसे उनके पॉइंटर्स में आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। तो ये था आपका पेपर प्रेजेंटेशन। आपको पढ़ना कहाँ से है, जैसे मैंने बताया कि आपको PYQ उठाना है। अब प्रीवियस ईयर में देखोगे ना, आपके पिछले 10 साल के उठाओगे तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वहीं पे कवर हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका आधा से ज्यादा सिलेबस PYQ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो वही कवर करोगे। एंड पार्ट्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हाई चांसेस है कि आपके सेकंड पार्ट शायद आपका इस वाले पेपर में आ जाए, इसका फर्स्ट पार्ट उठा के इस पेपर में आ जाए, तो मिक्स करके आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको PYQ अपने पेपर में दिखेंगे। एंड यू वुड थैंक मी लेटर अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली। अब टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके PYQ वाले क्वेश्चन। या करना कहां से है, आप ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, आप स्लाइड शेयर की हेल्प ले सकते हो। जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में जस्ट सर्च करो, उसके आगे लिख दो स्लाइड शेयर्स, आपको बहुत सारी PPT ऑलरेडी बनी बनाई PPT आपको मिल जाएगी जहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी ChatGPT को भी आप प्रॉम्प्ट देके अपने रिसोर्सेज डाल के उससे नोट्स बनवा सकते हो, पॉइंटर्स बनवा सकते हो। ठीक है, तो आप रिलाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में ChatGPT यूज करते हैं, तो यस, अभी आपके पास टाइम भी नहीं है नोट्स बनाने का। डिजिटली जितना पढ़ सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है। नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स, थोड़े पॉइंटर्स बना लो, की पॉइंटर्स। बाकी अपना डिजिटल रिसोर्स ही फॉलो करो। आप रिसोर्सेज ढूंढे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने ही कुछ रिसोर्सेज कंपाइल किए हुए हैं, पीडीएफ्स हैं वो, इसमें आपके टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। अपने PYQ का आंसर आप वहां से भी निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ChatGPT, स्लाइड शेयर्स, देन यू हैव दिस PDFs, ये सारे रिसोर्सेज करके आपको PYQ के आंसर निकालने हैं। अब एक शिवदास आती है आपकी कॉमर्स के लिए, एंड अमर वो पटेल चेस पे मिल जाती है आपको। सीरीज होती है एक टाइप की PYQ सीरीज, एंड थोड़े उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें आंसर भी दिया होता है। PYQ भी होता है, उसका आंसर भी गिवन होता है, आपको छोटे फॉर्म में एक्सप्लेन किया होता है। तो उससे ज्यादा अगर आपको लिखना है और पन्ने भरने हैं, तो आपको खुद से रिसोर्सेज ढूंढ के आपको एक बार पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो यही फॉलो करो अभी के लिए। अमर एंड शिवदास अगर आपको मिल रही है, कॉलेज की फोटोकॉपी शॉप पे मिल जाती है, नॉर्थ कैंपस पटेल चेस में मिल जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक सीरीज होती है। ठीक है, हर कॉलेज की एक सीरीज होती है, एक आपकी छोटी पतली सी बुक आती है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स PYQs होते हैं, वो कर लो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 8+ CGPA 9। अगर और थोड़ा रिसोर्सेज कलेक्ट करके जैसे PDFs वगैरह से भी पढ़ लोगे, गूगल से निकाल के, ChatGPT से निकाल के अच्छे से आंसर बना के रिप्रेजेंट कर दोगे, तो 9 CGPA भी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोफेसर का अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आपको यूट्यूब पे टॉपिक वाइज सर्च करना है, अपने सिलेबस से और इंपॉर्टेंट टॉपिक PYQ से उठा के टॉपिक सर्च करो। आपको यूट्यूब पे पूरा चैप्टर नहीं मिलेगा, टॉपिक सर्च करोगे, जो सबसे ज्यादा व्यू वीडियो है वही देख लो। आपको कोई भी बेस्ट चैनल नहीं मिल सकता BSc BCom BA कोर्सेज के लिए, सबने पार्ट पार्ट में करके डाला हुआ है, तो आपको पार्ट पार्ट ही कवर करना है। अगर आपको लग रहा है ये वाला टॉपिक इन्होंने अच्छा समझाया हुआ है, तो आप उस चैनल से कवर करो। तो मोस्ट व्यूड वीडियो में जो भी आएगा, आप 3-4 वीडियोस देखो जिससे आपको कंप्लीट उसका ओवरव्यू समझ में आ जाए। बाकी रिसोर्सेज मैंने बता ही दिए हैं, वही रिसोर्सेज आप फॉलो करो। एंड सिलेबस आपको PYQ से उठा उठा के इंपॉर्टेंट मार्क करना है। एंड जो बच जाता है, जो PYQ में आपने जब टाइम बचा आपके पास पूरा PYQ करने के बाद, फिर आप अपना सिलेबस से एक एक टॉपिक निकाल के कर सकते हो। ठीक है, नोट्स आप थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो। एंड इसके अलावा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, भाई फर्रे मत बनाना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाई मैंने पहली बार देखा था, हमारा 2-3 सेमेस्टर में तो कुछ भी चेकिंग नहीं हुई थी, बट एक सेमेस्टर में, आई थिंक अराउंड 4th सेमेस्टर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दे आर नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज, मुझे पता है हमारे कॉलेज के प्रोफेसर कौन है, तो वहां पे सिक्योरिटी जस्ट लाइक पेपर चेकिंग वाले, उन्होंने ID कार्ड पहना हुआ था, 3-4 प्रोफेसर्स बिल्कुल एकदम लाइन से इतना जल्दी जल्दी वो राउंड लगा रहे थे, एंड दे आर लाइक पूरी कॉपी उठा के सबकी ऐसे ऐसे चेक कर रहे थे। ठीक है, मतलब आपने कोई फर्रे वगैरह नहीं डाल रखे हैं, लिटरली उन्होंने एक कॉपी उठाई एंड उस लड़की के कॉपी से बिल्कुल 3-4 पन्ने गिरते हुए मिले। भाई वो कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सीधा राउंड पे आएंगे, एंड वो सारे जो फर्रे थे उन्होंने स्टेपल कर दिए उसकी कॉपी के साथ, कुछ नहीं बोला ना, दे आर सेइंग सॉरी नहीं, बाहर निकलो। उन्होंने स्टेपल किया उसकी कॉपी के साथ, उसको नई शीट दी, एंड फिर उसके बाद आई डोंट नो वो पास हुई डिटेन हुई, मुझे आइडिया नहीं है। तो यस,
आपकी चेकिंग हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग से चेकिंग राउंड के लिए प्रोफेसर्स आते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम आवर प्रोफेसर्स होंगे या फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से होंगे, आई डोंट नो। तो भाई गलती से भी पकड़े गए तो आपके पूरे स्टेपल कर दिए जाएंगे फर्रे, क्योंकि ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा है एंड मुझे नहीं पता कि उसका क्या हुआ। तो ये गलती मत करना भाई, ठीक है? पढ़ लो अच्छे से, फर्रे वर्रे के चक्कर में मत पढ़ना। अगर ड्यू से हो तो डेफिनेटली मत करना, मैंने अपने सामने देखा हुआ है। तो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड नो चीटिंग। मैंने आपको बता ही दिया क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एंड जो इज्जत खराब हो गया आपकी क्लासमेट के सामने वो अलग बात है। एंड बाकी पढ़ लो अच्छे से, 8 to 9 CGPA तुम इजिली ले आ सकती हो, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है? एक बार दे दोगे ना समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि पहला पहला पेपर होता है, तो अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट।